आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ताकतवर टूल के बारे में, यानी इंसानी जहन। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये बात कितनी गहरी है ना कि इंसानी जहन दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। जरा सोचिए, अगर इसे सही तरह से इस्तेमाल करना आ जाए, अगर इस पर काबू पा लिया जाए, तो ये किसी को भी कहां से कहां पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल तो यही है कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया कैसे जाए। उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये मशीन चलती कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जहन की ताकत को समझेंगे, फिर खुद शनासी, जज्बाती जहानत और इंसानी फितरत के कुछ तारीक पहलुओं पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम जहन के कुछ बहुत गहरे कॉन्सेप्ट्स को छेड़ेंगे और आखिर में इस सफर को शुरू करने के लिए कुछ बेहतरीन वसाइल भी देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, और इसमें हम इस सबसे बड़ी रुकावट को हटाएंगे जो अक्सर लोगों को नफ्सियात को समझने से रोके रखती है। अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। वो सोचते हैं कि साइकोलॉजी या नफ्सियात तो बस प्रोफेसरों और माहिरीन के लिए कोई बहुत ही मुश्किल सा मजमून है, लेकिन सच तो बिल्कुल इसके उलट है। ये हर इंसान के लिए एक ज़रूरी स्केल है, एक ऐसा अमली टूल है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हों या लोगों से बातचीत का मामला हो। अब आते हैं अपनी पहली चाबी की तरफ और देखते हैं कि ये हमारी समझ कैसे बनाती है, और इसकी शुरुआत होती है अपने अंदर से। ये एक बुनियादी सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। नफ्सियात बिल्कुल एक आईने की तरह काम करती है जो हमें अपने ही ख्यालात, जज्बात और यकीन दिखाती है। ये हमें समझने में मदद करती है कि आखिर हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है ना कि किसी खास मौके पर हमारा रवैया ऐसा क्यों होता है, तो फिर हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों को स्टेज पर बात करने से डर लगता है, लेकिन क्यों? जब हम इस क्यों की नफ्सियाती वजह जान लेते हैं तो हमारे हाथ में उसे काबू करने की ताकत आ जाती है। और ये कोई ख्याली बात नहीं है। इसकी एक जीती जागती मिसाल ओपरा विनफ्री की है। उन्होंने इंसानी नफ्सियात के उसूलों को इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने मुश्किल माजी और डिप्रेशन पर काबू पाया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ही बदल के रख दिया। ये इस बात का सबूत है कि खुद को समझना कितना ताकतवर हो सकता है। चलें अब इस जंग की बात करते हैं जो हर रोज, हर लम्हा हमारे अपने अंदर चल रही होती है, यानी मंतिक और जज्बात की जंग। इस जंग को जीतने की चाबी है जज्बाती जहानत, यानी अपने जज्बात को समझने और उन्हें काबू करने की सलाहियत। ये वो अंदरूनी कश्मकश है जिसका हम सब हर रोज सामना करते हैं। पता होता है कि सही क्या है, लेकिन फिर भी दिल कुछ और ही करने को चाहता है। ये स्लाइड तो बिल्कुल रोजमर्रा की कहानी है। एक तरफ दिमाग कहता है उठ जाओ, अलार्म बज रहा है, तो दूसरी तरफ दिल कहता है बस 5 मिनट और। दिमाग कहता है ये बाहर का खाना ठीक नहीं, और जज्बात कहते हैं अरे एक बाइट से क्या होगा। नफ्सियात हमें सिखाती है कि इन जज्बात को कैसे पहचानें और कैसे इन पर काबू पाएं ताकि हम बेहतर फैसले कर सकें। अच्छा, अभी तक तो हमने अपने अंदर झांका, अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं, ये समझने के लिए कि दूसरे लोग कैसे सोचते हैं और वो कौन सी छुपी हुई ताकतें हैं जो हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। देखें, हर इंसान का एक चेहरा वो होता है जो वो दुनिया को दिखाता है, और एक होता है छुपा हुआ पहलू जिसे हम डार्क साइड कह सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ उनके डर, उनकी कमजोरियाँ छुपी होती हैं। जब हम नफ्सियात के जरिए इस पहलू को समझना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ हम मनफी लोगों को पहचान पाते हैं, बल्कि दूसरों से बेहतर तरीके से बातचीत भी कर पाते हैं। ये तवज्जो का जाल एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हमारी नफ्सियात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐप्स इस तरह बनाई गई हैं कि हमें बार बार डोपामिन का एक छोटा सा हिट मिले, जिससे हमें सुस्ती तफरीह की लत लग जाती है और हम स्क्रॉल करते ही चले जाते हैं। नतीजा, हमारी सबसे कीमती चीज यानी हमारी तवज्जो हमसे छीन ली जाती है। अब एक नजरिया ये भी कहता है कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। इस नजरिए के मुताबिक जब लोग नफ्सियात जैसे गहरे मौजूआत को समझने लगते हैं तो वो सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, और एक ऐसी आबादी जो अक्ली सोच रखती हो वो किसी भी निज़ाम को चैलेंज कर सकती है। आइए अब जहन के कुछ ऐसे पहलुओं की तरफ चलते हैं जो थोड़े गहरे और आप कह सकते हैं कि पुरअसरार हैं, जिन्हें नफ्सियात हमें समझने में मदद देती है। सबसे पहले है लाशऊर, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे जहन का वो ताकतवर हिस्सा है जो पसे पर्दा रहकर हमारी आदतों, हमारे अकायद और हमारे खुदकार फैसलों को कंट्रोल करता है। नफ्सियात हमें सिखाती है कि इस ताकतवर हिस्से तक कैसे पहुंचा जाए और इसे अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद आती है छठी हिस्स, या जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। इसे कोई जादुई चीज समझने की जरूरत नहीं है। ये दरअसल हमारे लाशऊर की ही एक सलाहियत है जो हमारे तजर्बात और मालूमात को इतनी तेजी से प्रोसेस करती है
कि हमें बस एक गट फीलिंग आती है कि कुछ सही है या गलत। और आखिर में एक बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का नाम दिया। उनका नजरिया ये है कि इंसान की सबसे ताकतवर तवानाई को सिर्फ जिस्मानी तस्कीन पर खर्च करने के बजाय उसे तख्लीकी कामों, आर्ट्स और बड़े मकासद को हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अपनी तवानाई को एक आला मकसद की तरफ मोड़ने का फन है। नेपोलियन हिल जैसे लिखारियों का दावा है कि तारीख की कई अजीम शख्सियात ने इसी उसूल पर अमल किया। उनका मानना है कि इन तमाम लीडर्स ने अपनी तवानाई को बड़े मकासद पर फोकस किया और इसी वजह से वो गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर पाए। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई इस सफ़र का आगाज़ करना चाहे तो कहाँ से करे? इसके लिए हम कुछ अमली वसाइल फराहम करते हैं। अगर इस सफ़र को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी है तो ये चंद किताबें एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर लोगों को समझने में मदद देगी। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ये बताएगी कि हमारा ज़हन कैसे सोचता है, और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड अपनी अंदरूनी ताकत को इस्तेमाल करना सिखाएगा। तो आखिर में बस यही सवाल है, जहन में बेपनाह ताकत है, अब इसके साथ क्या किया जाएगा? इस वजाहत को देखने के लिए शुक्रिया।